मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के सुंदर और पवित्र नाम में जय मसीह की। मुझे पूरा विश्वास है कि आज का दिन परमेश्वर ने बनाया है और आज के दिन आप सभी लोगों को सलामत रखा है और आने वाले समय में पूरा विश्वास है कि पिता परमेश्वर आपको हमेशा के लिए सलामत रखेंगे। वह जब तक इस दोबारा इस पृथ्वी पर न आए तब तक हम लोग सभी भाई बहन इस प्रार्थना मीटिंग में और प्रभु के पवित्र चरणों में हमेशा बने रहेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपके सामने एक नए खुलासे को लेके आया हूं जो बाइबल के लिखी हुई कुछ गिनतियों की संख्या है, जिसमें एक 40 अंक है। उस 40 अंक का महत्व बाइबल में क्या दर्शाती है, आज इस अंक के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। यह 40 अंक एक रहस्यमयी अंक है और इस अंक के बारे में हम सभी मसीह भाई बहनों को जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर हम प्रभु के रास्ते में चल रहे हैं, प्रभु की आज्ञाओं को मान रहे हैं, प्रभु के वचनों को सुन रहे हैं और सुना भी रहे हैं, तो हमारे नज़र में, हमारे मन, हृदय, आत्मा में इस 40 अंक का महत्व क्या है बाइबल में, इसके बारे में हमें जानना बिल्कुल जरूरी है। तो आइए चलते हैं, हम उस 40 अंक के बारे में जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह या जो हमारा सेनाओं का यहोवा है, परमेश्वर है, इस 40 अंक के माध्यम से हमें क्या बताना चाहते हैं, इसके बारे में हमें जानना बिल्कुल जरूरी है। तो आइए हम लोग चलते हैं बाइबल स्टडी में और देखते हैं 40 अंक के बारे में। प्रेज द लॉर्ड। आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, बाइबल में 40 अंक का महत्व बहुत ही बड़ा महत्व है और इसे कई स्थानों पर विशेष रूप से प्रतीकात्मक रूप से प्रयोग किया गया है। यह अंक अक्सर परीक्षा, शुद्धिकरण और एक बड़े सी परिवर्तन की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। कुछ मुख्य प्रकार के जो उदाहरण हैं मैं आपके सामने से प्रस्तुत कर रहा हूं। कृपया आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। आपने पुराने नियम के बाइबल को पढ़ा है। नूह के सुसमाचार में नूह के समय में जब बाढ़ आया था तो 40 दिन तक बाढ़ आया था और यह उत्पत्ति के 7 अध्याय के 12 आयत में 7 से लेके 17 परमेश्वर ने पृथ्वी को पानी में डुबाने के लिए 40 दिन और 40 रात तक बारिश की। और यह एक महत्वपूर्ण समय था जब पृथ्वी पर पापियों को नष्ट किया गया। नोआह के परिवार को बचाया गया। जो नूह का परिवार था उनमें उनके पूरे परिवार के सदस्य थे, उनके लड़के और उनकी पतोह और वो लोग, और उसमें जो पशु थे वो हर एक प्रकार के जीव जंतु थे और एक एक जोड़े थे। यह रही पहली घटना। और दूसरी घटना के बारे में बताना चाहता हूँ। ये दूसरा संख्या है 40 दिन का मूसा के समय का। मूसा का 40 दिन और 40 रात का उपवास। इजरायली लोगों को 40 साल का मरुभूमि में भ्रमण। संख्याएं 14 आयत का 33। इजरायलियों को अपने पापों के कारण 40 तक मरुभूमि में भटकना पड़ा। यह एक परीक्षा था जिसने उन्हें अपनी निष्ठा और विश्वास में सुधार करने का मौका मिला। इसी प्रकार 40 अंक एक महत्वपूर्ण प्रतीक के रूप में दिखाई देता है जो शुद्धिकरण, परीक्षा और किसी नए कार्य की तैयारी का प्रतीक है। जैसे यीशु मसीह जब वह बपतिस्मा लिए उसके बाद फिर उनका परीक्षा होता है, तो शैतान के द्वारा उनका परीक्षा होता है। आत्मा उनको जंगल में ले जाती है और 40 दिन तक उपवास करने के बाद प्रभु यीशु मसीह का एक परीक्षा होता है। तो ये 40 अंक हमें कुछ नया चीज करने के लिए, हमें शुद्ध करने के लिए, हमें पवित्र बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए उपयोग किया गया है 40 अंक। तो मेरी प्रिय भाई बहनों, 40 अंक प्रभु यीशु मसीह का 40 दिन का उपवास, नूह के समय में 40 दिन तक लगातार रात दिन तक बरसात होना और इजरायली लोगों को 40 दिन तक भटकना पड़ा। और भी बहुत से ऐसे गाथाएं जो बाइबल में छिपी हुई हैं, इसके बारे में हमें जानना, जानकारी रखना बिल्कुल जरूरी है मेरे प्रिय भाई बहनों। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए टॉपिक पे। तब तक के लिए परमेश्वर आप सभी लोगों को बहुतायत से आशीष दे। सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के सुंदर और पवित्र नाम में जय मसीह की।